नमस्कार। बजट की इस विशेष पेशकश में अब जैसा हमने आपसे वादा किया था, रेस्टोरेंट में हम पहुंच चुके हैं और अब भोजन पर चर्चा होगी। हमारे साथ श्वेता हमारी सहयोगी भी मौजूद हैं, हमारे साथ कई एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं। लेकिन देखिए, चूंकि खाने की बात हो रही है, भोजन की बात हो रही है, तो किसानों को याद करके ही बातचीत की शुरुआत भी करेंगे। अभी साहब जो यहाँ बैठे हुए हैं वो कह रहे थे कि ये वाला रियलिस्टिक है, ये वाली थाली की फोटो दिखाइए भाई। ये कह रहे थे ये रियल है और ये एक्सपेक्टेड है जो हाथ में मिला है। अब धीरे धीरे जब यहाँ पर भोजन भर जाएगा तब आप पता नहीं क्या बोलिएगा, क्योंकि यहाँ धीरे धीरे अब आपकी प्लेट में भी, थाली में भी सामान आने वाला है। मुझे लगता है कि ये टिप्पणी बहुत शानदार थी और इस हम पहला अपना स्वाद चखते हुए, क्योंकि ये गुजराती स्टार्टर्स तो आ चुके हैं, ढोकला ही है सर। तो एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी में आप चारों की एक एक राय ले लें सर इस पर। प्रभु जी, मैंने कहा ना, ये सुबह से पूछ रहा हूँ कि हेडलाइन क्या है। मेरे लिए तो कल का बजट है, आज का नहीं है। अब कल की डेफिनेशन सोचते थे, ये कब का कल है। प्रभु चावला जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ रहेंगे ही। थाली पर ये भी भोजन में क्या क्या पसंद करते हैं, नहीं पसंद करते हैं, सब पता होगा। अभी ये संपादकों के लिए सबसे मुश्किल का काम यही है, भोजन खाते हुए भी वो सोच रहे हैं कि हेडलाइन क्या इस पर देना है। हमारे साथ आशिम सान्याल जी जो कि सीईओ हैं कंज्यूमर वॉइस के, वो जुड़ गए हैं। डायरेक्ट टैक्स पर हमसे बातचीत करेंगे समीर गोगिया जो कि पार्टनर है डिलॉयट इंडिया में। इनडायरेक्ट टैक्स पर गुलजार दिदवानिया जी हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि पार्टनर है डिलॉयट में। कुछ राजनीतिक मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन साहब, अभी आप कह रहे थे बाटी चूरमा भी है घी के साथ, उसको आप कैसे मिक्स कर रही हैं? सिर्फ ढोकला पर ढोकला सबसे पहले सामने रखा था, दाल बाटी चूरमा भी है। जो राजस्थान में लेट चुनाव होंगे सर वहां पे, उसका भी इंतजार ये जो रियल है जिसमें जलेबी और रसगुल्ला और न जाने क्या क्या है, ये सब कुछ अब धीरे धीरे आ रहा है। जब आपकी थाली में पहुंच जाएगा तब फिर हाउ विल यू ईट योर वर्ड्स। अब बोलिए कि क्या है और क्या दिख रहा है। नहीं, तो बजट भी तो 25 साल का है। ये फ्यूचर बजट है ना। तो जो ये बोला कि कल का बजट है, ये धीरे धीरे आएगा प्लेट में। ये देखिए, पंजाब भी आ गया चार्ट। यहाँ पर आने वाले चुनाव यानी दूरगामी राजस्थान भी है, गुजरात भी है, तो ये सारी चीजें। किसानों के साथ बात करते हैं, कंज्यूमर वॉइस आप है तो उस नजरिए से भी जरूर बात कीजिएगा। लेकिन 2.37 लाख करोड़ एमएसपी के जरिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात, एमएसपी की सीधा डायरेक्ट पेमेंट की बात सरकार कर रही है। किसान ड्रोन्स का जिक्र कर रही है, वो ग्रीन कैसे फर्टिलाइजर हम करें उसको युक्त कर। किसानों को लेकर एक इनडायरेक्ट तरीके से कई फ्रंट्स पर उनकी आवाज को, क्योंकि इससे इनकार नहीं किया जा सकता, यूपी में चुनाव है और किसान वाली जो उनकी प्रॉब्लम है उसको वो डील करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहिएगा पूरे बजट? जब बजट लाखों करोड़ों में पेश किया जाता है तो आम आदमी का वैसे भी सर चकरा जाता है। और किसानों में जो आंकड़े दिखाए गए हैं वो एक तरह से एक्सपेक्टेड लाइंस पे है, और क्योंकि चुनाव है, और दूसरे ये गवर्नमेंट के शुरू से जो एक किसानों की तरफ जो सहानुभूति उन्होंने दिखाई है, उसी के तहत जो है ये आगे बढ़ने वाली कदम है। और जैसे प्रभु जी ने बताया कि ये टुमारोज बजट है, ये आगे देखने वाली बजट है, तो किसानों के जो हित में काम किया गया उसको तो सराहनीय हम बोलेंगे डेफिनेटली। लेकिन जो आंकड़े बताए गए हैं उसका जो अनुकरण है, उसका जो विश्लेषण है, वो जरूरी है जानना, ताकि हम आगे टिप्पणी और कर सके इसको। अमित, आपसे जल्दी से टैक्स को लेकर, क्योंकि लोग उम्मीद करें। अब ये देखिए, अभी जो हम लोग एमएसपी की बात कर रहे थे तो धान और गेहूं उसके लिए, उन किसानों के लिए ये बात की गई है। इन मिडिल क्लास वो भी बहुत सारी उम्मीदें कर रहा था, कहते इतने सालों से आपने बदलाव नहीं किया, आपने जीएसटी का बम्पर कलेक्शन, आप धन्यवाद भी कर रही हैं टैक्स पेयर्स को। आप कह रही हैं कि 1.4 लाख करोड़ का जनवरी के महीने में हुआ और 1 लाख करोड़ पे कंसिस्टेंटली कई महीनों से इनका जीएसटी हो रहा था कलेक्शन। तो आप कुछ इनकम टैक्स में रिबेट देंगे, क्या मिला है? अब अभी एक्चुअली अगर आप देखेंगे कि गवर्नमेंट एकदम से नहीं अपनी स्पेंडिंग कम कर सकती, जो कि बिकॉज ऑफ कोविड उन्होंने कितना खर्चा करा इकोनॉमी पे, गरीबों के वैक्सीनेशन के ऊपर। गवर्नमेंट ने अपना खर्चे को थोड़ा सा कम करा है, वो सारी स्कीमें बंद नहीं कर सकती। और उसको खर्चा करने के लिए अगर आप घर का बजट भी मैनेज करते हो तो आपको कहीं से पैसा चाहिए जो आप खर्च सकते हो। तो उन्होंने थोड़ा सा अपना हाथ रोका है, इसीलिए उन्होंने कंसेशन कॉमन मैन को नहीं दी। लेकिन अगर आप कॉमन मैन देखो कि हम सिर्फ 2 करोड़ या जनता ही 2% ही कंप्लायंट और रिटर्न फाइल करते हैं। अगर आप देखो कि कॉमन मैन को कैसे फर्क पड़ेगा, जब महंगाई थोड़ी दर कम होगी। महंगाई दर कम होगी जब उन्होंने बताया कि इनपुट पे टैक्स कम करा है, प्लस जब हिंदुस्तान में चीजें बनेंगी, निर्यात पे एक्सपोर्ट होगा, तब ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन कम होगी और कॉमन मैन का पैसा आएगा। तो अगर आप देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट हम इमीडिएट नहीं और हम कर भी नहीं सकते, क्योंकि क्या प्रभु जी की सहायता करना चाहेंगे? संपादक जी को कोई लाइन आप देंगे एज अ प्रोफेशनल, आपको क्या लगता है क्या है ये बजट?
मेरी वाली तो फ्यूचरिस्टिक वाली थी, उनका कल वाला था, तो मैं और कुछ सोचता हूँ। भविष्य वाला, हाँ भविष्य वाला, भविष्य वाला बजट। हाँ, इसका आप इम्पैक्ट देखोगे। तो भविष्य किसने देखा है? अभी तो 2024 में जब चुनाव होने वाले थे सर, एक नैरेटिव बहुत जोर उसने पकड़ा और सुब्रमण्यम स्वामी उस समय बहुत इसको आगे लेकर आते थे कि हम बजट इनकम टैक्स अबॉलिश कर सकते हैं पूरी तरीके से। अब अगर आज हर साल बजट में लोग उम्मीद करते हैं, जितने भी साल बीतते जाते हैं कि शायद इस साल, तो क्या गलत करते हैं? उन्होंने तो पूरा दिखाया था खाका कैसे कर सकते हैं ऐसा। देखो वो इकोनॉमिस्ट हैं, मैंने भी इकोनॉमिक्स पढ़ाई है। सवाल ये है कि इनकम टैक्स की डिमांड क्यों करते हैं? जब आपका इन्फ्लेशन है, अगर 8% मान रहे हैं आप, तो आपकी इनकम 8% तो न्यूट्रलाइज, अगले साल पिछले साल की के बराबर लिविंग स्टैंडर्ड हो तो 8% इन्फ्लेशन के हिसाब से इंक्रीमेंट कम से कम 8% की तो होनी चाहिए। अगर वो नहीं होती तो इनकम टैक्स कम करिए। अब मेरी रियल इनकम कम बढ़ती आ रही है, तो ये कह रहे हैं कि बाद में जो इम्पोर्ट ड्यूटी आई, इम्पोर्ट से क्या फर्क होगा किसी को? किराया कम नहीं हो जाएंगे, पेट्रोल कम नहीं हो जाएगा। जो चीजें बजट के अंदर आती हैं, इन्फ्लेशन के अंदर क्या चीज आती है? ट्रांसपोर्ट होता है, हाउस रेंट होता है, वेजिटेबल्स होती हैं, ये चीज होती है। बजट के 90% खर्चा आता है इसके ऊपर, उसके ऊपर तो कोई रिलीफ है ही नहीं। इस पर मेरा एक बहुत अच्छा जवाब है कि सुब्रमण्यम स्वामी इसीलिए कभी वित्त मंत्री नहीं बन सके, जो उनका सपना था। अरुण जेटली को लेकर वो बहुत क्रिटिकल रहते थे, तो वो एक अलग कहानी है। इनकम टैक्स अबॉलिश करना तो बहुत दूर की बात है। उस टैक्स स्लैब के एग्जेम्पशन लिमिट में भी आपने कोई बदलाव नहीं किया। इस पर सरकार, देखिए, ये टैक्स वसूली को ही लेकर तमाम जो राजनीतिक पार्टियां वो भी सरकार को घेर रही हैं कि आप अलग अलग तरीके से। जीएसटी को लेके अंजना जरूर लोग पूछ रहे हैं, जीएसटी को लेके पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा नहीं किया जा सकता था कि मतलब उसको लेके जितनी तरह की बातें की जाती हैं, जो ले रहा है, मतलब जो आपको जो एक सिंगल ऐसी जगह पर आप उसे कर दें जहां पर इतना ज्यादा, आप भले ये कह रहे हैं कि जीएसटी कलेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, लेकिन सरलता उसकी, उसको लेकर बहुत सवाल उठ रहे हैं। देखिए, जीएसटी जब से जीएसटी का आगाज हुआ है, ये केंद्र सरकार का विषय अकेला नहीं रहा है। तो जितने भी डिस्कशन होते हैं जीएसटी पे, केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर निर्णय लेती है। तो आपने देखा होगा बजट में पहले हम उम्मीद करते थे कि बहुत सारी ड्यूटी रेट कम होती थी, ज्यादा होती थी, तो एक इम्पैक्ट डायरेक्ट आम आदमी पे उसका पता चलता था। अब जीएसटी में क्योंकि ये सारी घोषणाएं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग्स में होती है,